अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब हम लोग बात करते हैं सेल्फ केयर की तो इसका मतलब ये है कि हम कितनी ज़्यादा मनी और कितना ज़्यादा टाइम खुद पे स्पेंड कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं स्मार्ट सेल्फ केयर की तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही स्मार्ट सेल्फ केयर समर टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। समर्स क्योंकि इस वजह से डिलाइटफुल हैं कि वो हमारे लिए मैंगोज़ और वाटरमेलन्स लेके आते हैं। साथ ही साथ समर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स भी लेके आते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसे टोनर की ज़रूरत होती है कि जो हमारी स्किन को सूद करे, हमारी स्किन को हाइड्रेट करे, साथ ही साथ हमारे स्किन के जो हीट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ना, उनको सॉल्व करे। तो उसके लिए मैं आपको एक टोनर की रेसिपी दे रही हूँ। हमें यहाँ पर 2 हैंडफुल चाहिए गुलाब की पत्तियों के। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से पानी में डिप कर देना ताकि जितनी भी एक्सेस डर्ट है ना वो पानी के नीचे बैठ जाए। फिर आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करके तो अलहदा से एक बाउल में निकाल लेना है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसी से एक टोनर तैयार करना है। तो उसके लिए हमें 1 ग्लास भर के चाहिए पानी का, वो पानी जो कि हम लोग पीते हैं। कोई भी टैप वाटर का पानी नहीं लेना क्योंकि हार्ड वाटर से बने हुए टोनर का फ़ायदा कोई नहीं होता, हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए। तो अब हमने इसको बॉयल करना है और इन पत्तियों के ऊपर बॉइलिंग वाटर हमने पोर कर देना है। बॉइलिंग वाटर में सिमर करना और अलहदा से बाकायदा बॉयल करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट के लॉस से हम लोग बच जाते हैं। तो अब हमने इसको ढक के तो आधे घंटे के लिए छोड़ देना है कि जब तक कि जो पानी है ना उसका टेम्परेचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब आप देखें कि इस तरह से जो पेटल्स है ना वो बिल्कुल कलरलेस हो गई हैं। तो इसका जितना भी असर था ना, जो एक्सट्रैक्ट था, वो सारा का सारा पानी में आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी पानी को यूज़ करना है और सिंपली आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है और इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करके तो आपने इस स्प्रे बोतल में भर के तो रख लेना है। अब हमें इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक पूरा टीस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब आपने सिंपली इस बोतल को अच्छी तरह से शेक कर लेना है ताकि एलोवेरा जेल इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए और ये आपका बेहतरीन रोज़ टोनर तैयार है। जितनी भी समर्स के इशू हैं ना, यानी कि बहुत ज़्यादा पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आता है, स्किन का कलर डल हो जाता है, साथ ही साथ हम लोगों की स्किन जो है ना उसके ऊपर ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक टोनर इन तमाम तर इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए काफ़ी है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपने इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। समर्स में सबसे ज़्यादा टैनिंग का इशू हैंड एंड फीट टैनिंग का होता है। मतलब कि हम लोग अपने हाथों और पाँव की केयर करना शायद निगलेक्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए आपने सन ब्लॉक को अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करना नहीं भूलना, साथ ही साथ इसे रीअप्लाई करना नहीं भूलना। अगर आप अपने हाथों के कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा बचाना चाहती हैं ना और आप चाहती हैं कि आपके हाथों का कम्प्लेक्शन डार्कर टोन की तरफ ना जाए, तो आपने सिंपली इस तरह के ग्लव्स मिलते हैं, आपने वो वेयर करना शुरू कर देना है। चाहे आप यूनिवर्सिटी जाती हैं या आप लोकल ट्रैवल करती हैं या आप खुद ड्राइव करती हैं, तो ये एक छोटा-सा हैक बहुत ज़्यादा काम आता है और हमारे हाथों की टोन को बचा लेता है। समर्स में अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और मॉइस्चराइज़ करने के लिए हमें एक ऐसे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है जो हमारी स्किन के इश्यूज़ को तो टारगेट करे बट हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील ना हो। मार्केट में इस तरह के जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं आपको DIY रोज़ जेल बनाने की रेसिपी देती हूँ। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी कंटेनर लेना है और इसमें एक हैंडफुल ऑफ आपने ले लेनी है रोज़ पेटल्स की। इन्हें थोड़े से पानी के साथ आप इस तरह से ब्लेंड करेंगे ना तो इसका एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा आपको। अब एक और एम्प्टी कंटेनर लेना है और इसके अंदर हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने 3 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। फिर आपने 1 टेबलस्पून वो जो एक्सट्रैक्ट हासिल किया था ना हमने ब्लेंड करने से, वो हमने रोज़ पेटल का इसके अंदर ऐड करके तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इन दोनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल यकजा हो जाए। अब जब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड किया तो हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून बाद में ऐड करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एकदम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोज़ का एक्सट्रैक्ट डाल दें और फिर ये एक सीरम बन जाए, बल्कि हमें एक जेल फॉर्म के अंदर मॉइस्चराइज़र चाहिए। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के साथ साथ हमने इसके अंदर अब जो अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो हमने कोई भी ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ओलिव ऑयल के इसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। आप अगर चाहें तो 5 ड्रॉप्स आप इसके अंदर आलमंड ऑयल के या विटामिन ई ऑयल के भी डाल सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर आपने 5 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के भी ऐड करने हैं और ये आपकी बेहतरीन किस्म की रोज़ जेल तैयार है। इसे आपने किसी भी कंटेनर के अंदर भर के तो आपने इसे फ्रिज में रखना है। आपने इसे रेफ्रिजरेट करना है और ठंडा ठंडा अपने चेहरे के ऊपर आपने फेस वॉश करने के बाद अप्लाई कर लेना है।
आफ्टर एप्लीकेशन ये हमारी स्किन को बहुत ही डीपली हाइड्रेट तो कर देती है, बट हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी फील नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात समर्स के अंदर यही होती है कि हम लोग अपनी फेस पे कुछ भी अप्लाई करें तो वो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी फील ना हो। इस एक जेल से हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, हमारी स्किन की अपीयरेंस बेहतर हो जाती है, हमारी स्किन नेचुरली टोन अप हो जाती है, पोर्स की अपीयरेंस मिनिमाइज हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर एक नेचुरल रेडिएंट ग्लो आता है और साथ ही साथ विद इन बजट ये बन के तैयार हो जाती है। इफ़ यू वांट टू स्मेल नाइस इन समर्स तो आपको किसी भी अच्छे डीओ या किसी भी अच्छे परफ्यूम से पहले अपनी अंडर आर्म हाइजीन को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने वीकली आपने अपनी अंडर आर्म हाइजीन रूटीन को फॉलो करना है और इसमें आपने बिल्कुल भी नेग्लिजेंस शो नहीं करनी, क्योंकि जब हम अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज़ है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन भी हो सकता है उस एरिया में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बैड स्मेल क्रिएट होती है, जो कि किसी भी तरह के परफ्यूम या किसी भी तरह के डीओ को यूज़ करने के बाद भी मिनिमाइज़ नहीं हो पाती और जिसकी वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। समर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैटल ऑफ मेंटेनिंग योर कम्प्लेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मास्क की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए सिंपली जो पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हमें चाहिए क्लासिक कॉफ़ी। आपने 3-in-1 कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि उससे बने हुए मास्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लासिक कॉफ़ी का 1 टीस्पून आपने भर के इसके अंदर ऐड कर लेना है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो आपको चाहिए टमेटो। टमेटो जूस हमने ले लेना है उतनी ही क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में कॉफ़ी ऐड की थी। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमने ले लेना है हनी का। हनी, कॉफ़ी और टोमेटो जूस, ये तीनों चीज़ें हमने एक ही मिकदार के अंदर इसके अंदर ऐड करनी है। अब हमने सिंपल इसे वेल कंबाइन कर लेना है, अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। किसी भी तरह के कोई भी पार्टिकल या लंप इस फेस मास्क के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्क्रबिंग पार्टिकल्स होंगे इसमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपली एक मिक्सचर सा बन जाता है और ये सिंपली जब हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं ना तो इसके अंदर एक भी स्क्रबिंग पार्टिकल नहीं होता। आपने इसे अपने फेस पे लगा लेना है और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने सिंपली कोल्ड वाटर से आपने अपने फेस को अच्छी तरह से धो लेना है। ये डी10 मास्क भी है और साथ ही साथ ये हमारे कम्प्लेक्शन को फेयर टोन की तरफ भी लेके जाता है। अगर आप इसे वीक में 3 दफ़ा रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना तो आपकी स्किन टोन 2 टोन ऊपर चली जाती है। आप में से बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे कि हमारी सेल्फ केयर का सबसे निगलेक्टेड पार्ट आई हाइजीन होता है। हम अपनी आँखों की केयर की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। लेकिन समर्स में जब हम लोगों का सन के साथ ही एक्सपोज़र होता है ना, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस या फिर हमारी आई की जो रेडनेस का इशू है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो इसके लिए आपने इस तरह से या तो अर्के गुलाब के जो ड्रॉप्स मिलते हैं ना वो आपने अपनी आँखों में डेली डालने हैं, या फिर कोई भी आप इस तरह का आई ड्रॉपर ले सकते हैं ताकि आई ड्राइनेस के इशू से बचा जा सके। समझ में हम सबका यही टारगेट होता है कि जो हाइड्रेशन लेवल है ना वो ऑप्टिमाइज़ रह सके। तो बॉडी की हाइड्रेशन का क्या? बिल्कुल हम लोग समर्स में अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। तो उसके लिए समर्स में ये हैक है कि आपने अपनी बॉडी को एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा डीपली हाइड्रेट और डीपली मॉइस्चराइज़ करना है। इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो कि हमें सन प्रोटेक्शन भी साथ ही ऑफ़र करे ना तो हमने उसमें इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा जो हमारे हाथों और पाँव की स्किन है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैक ये होता है कि हम अपने साथ कोई भी अच्छी सी हैंड क्रीम कैरी करें, ताकि वक्तन फ़वक्तन हम लोग अपने हाथों और पाँव को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइज़ कर सकें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।